नमस्कार। मैं डॉक्टर SP तिवारी, मेडिकल विशेषज्ञ। आज चर्चा करेंगे सिर दर्द के बारे में। सिर दर्द एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक है। सिर दर्द में बात करेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक, सिर दर्द के टाइप्स, सिर दर्द के कारण क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण जांचें क्या हो सकती हैं और सिर दर्द के इलाज में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब सिर दर्द के लिए तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। इन विभिन्न पहलुओं में बात करेंगे। सिर दर्द दो प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी हेडेक कहलाता है, प्राथमिक सिर दर्द। दूसरा सेकेंडरी हेडेक, जो किसी कारणों की वजह से होता है। प्राइमरी हेडेक का मतलब रहता है इसका कारण ज्ञात ना हो, इडियोपैथिक या अननोन काज हो। इस कैटेगरी में आते हैं माइग्रेन, फिर टेंशन हेडेक, देन क्लस्टर हेडेक। ये तीन वैरायटी के जो सिर दर्द हैं ये प्राथमिक प्राइमरी हेडेक में माने जाते हैं। सेकेंडरी हेडेक का मतलब ये है कि जब कोई कारण हो जिसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है। इन कारणों में विभिन्न कारण हो सकते हैं। कुछ तो सामान्य इन्फेक्शन से कारण हो सकते हैं, सर्दी, जुकाम, सामान्य बुखार, वायरल फीवर, मलेरिया बुखार, डेंगू बुखार, स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिस। जितने भी बुखार रहते हैं और फीवर आता है उसमें अधिकतर सिर दर्द होने लगता है। नंबर 1। नंबर 2, फिर वेस्कुलर काजेज रहते हैं जो सिर के वेसल से संबंधित रहते हैं, जैसे बेरीज एन्युरिज्म, सबएरेक्नाइड हेमरेज, सेरेब्रल हेमरेज, देन वेस्कुलाइटिस। इस टाइप के कारण रहते हैं। फिर कुछ रहते हैं इन्फेक्शन के, ब्रेन इन्फेक्शन के कारण, जैसे मेनिंजाइटिस, इनकेफेलाइटिस, सेरेब्रल अब्सेस, ब्रेन अब्सेस, ओटाइटिस मीडिया। फिर कुछ कारण रहते हैं जो साइनस के इन्फेक्शन के, जिसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। एक और कारण होता है, कभी कभी स्पाइनल कार्ड में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे शून्य किया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया। उसकी वजह से हेडेक होने लगता है, उसको स्पाइनल हेडेक कहते हैं। एक थंडर स्टॉर्म हेडेक होता है, बहुत ही सीवियर वैरायटी का हेडेक जो ब्रेन की नस के फट जाने की वजह से होता है। और ये एक इमरजेंसी होती है जिसमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और उसका CT स्कैन करा करके अर्जेंट इलाज होना चाहिए। कुछ ऐसे सिर दर्द होते हैं जो दवा खाने की वजह से होने लगते हैं, जैसे एक नाइट्रेट हेडेक होता है, दवाई खाने से, या कई बार कैल्शियम एंटागोनिस्ट खाने से, कई बार एम्लोडिपिन BP की दवाई खाने से सर में दर्द होने लगता है। फिर ड्रग विड्रॉल की वजह से, कई बार नशे के क्रॉनिक एडिक्शंस रहता है जो उसको न मिले या उसको रोक करके रखा हो, तो उसकी वजह से सिर दर्द होने लगता है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक हैं। इनको और स्पेसिफाई करने के लिए, जो माइग्रेन का हेडेक होता है, माइग्रेन का दर्द हेमिक्रेनियल होता है। आधे सिर दर्द में एक तरफ फ्रंटल रीजन से लेके मिड स्कल्प और पिछले हिस्से तक, ऑक्सीपिटल रीजन तक, तो और एक साइड में रहता है। कई बार फोटोफोबिया होता है, धूप में देखने से दर्द होने लगता है, पानी आने लगता है। कभी कभी ब्लरिंग विजन, आँखों में धुंधला छा जाता है। कई बार चेहरे में टिंगलिंग नमनेस, लकवा जैसा आने लगता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण रहते हैं जो माइग्रेन में होते हैं। दूसरा हेडेक होता है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक का सिर दर्द पूरे माथे से लेकर के साइड्स में पीछे तक जाता है, एक बैंड टाइप का ऐसा लगता है देखने में पूरे में। ये टेंशन हेडेक रहता है। तीसरा क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक एक यूनिलेटरल, एक आँख के चारों तरफ बहुत सीवियर पेन होता है, उसको क्लस्टर हेडेक बोलते हैं।
फिर एक साइनोसाइटिस का हेडेक होता है जो नाक के दोनों तरफ यहाँ साइनस के एरिया में होता है और सिर नीचा करने में, और मॉर्निंग टाइम से दोपहर तक बढ़ता है, फिर बाद में घट जाता है। तो इसको साइनोसाइटिस हेडेक कहते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण रहता है रिफ्रैक्टरी हेडेक। रिफ्रैक्टरी एरर्स की वजह से जो हेडेक होता है, रिफ्रैक्टरी एरर हेडेक, आँख में विजन जिसका कम रहता है उसको स्ट्रेन करना पड़ता है। ऐसे में मरीजों को रिफ्रैक्शन चेक करवा करके चश्मा लगाने की सलाह दी जाती है। इसकी हेडेक हो गई। फिर एक हाइपरटेंशन हेडेक होता है। हाइपरटेंशन में जब किसी का बीपी नापें, काफ़ी ज़्यादा बीपी हो, यद्यपि रूटीनली हाई बीपी में हेडेक नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी एक कारण ये भी रहता है। तो इसके अतिरिक्त फिर और सीरियस बीमारियों वाले हेडेक जैसे इंट्राक्रैनियल ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर हो, वीनस थ्रोम्बोसिस हो, सियाटिस साइनस थ्रोम्बोसिस हो, ब्रेन अब्सेस हो, तो इंट्राक्रैनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ऐसे स्थिति में भी ब्रेन में सिर दर्द होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के कारण हो गए जिनके बारे में डिस्कस करना था। अब इनका प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो कराए जाना चाहिए। सर्वप्रथम तो कोई मरीज सिर दर्द की कंप्लेन से आता है तो उसमें मुख्य रूप से 3 कारण देखे जाते हैं। एक तो बीपी चेक किया जाता है कि कहीं उसको हाइपरटेंशन तो नहीं, दूसरा साइनोसाइटिस देखा जाता है कि उसको साइनस हेडेक तो नहीं, तीसरा आई चेकअप कराया जाता है कि उसको रिफ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये 3 को एक्सक्लूड करने के बाद फिर उनको इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं कि साइकोजेनिक हेडेक तो नहीं है, टेंशन हेडेक तो नहीं, माइग्रेन हेडेक तो नहीं, और कुछ सेकेंडरी काजेज ब्रेन मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस, फीवर, स्क्रब टाइफस, वायरल फीवर, ये फिर इंट्राक्रैनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, ब्रेन अब्सेस तो नहीं है, इस तरह से डिफरेंट का, या कोई ड्रग इंड्यूस तो नहीं है, या नशे की वजह से तो नहीं है। तो इन कारणों को टेस्टिंग के जरिए, ब्लड टेस्ट के द्वारा और अदर टेस्टिंग के द्वारा एक्सक्लूड करते हैं। जैसे बेसिक टेस्टिंग CBC, ब्लड शुगर, फिर LFT, KFT, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, फिर एक्सरेज में एक्सरे PNS, देन रिफ्रैक्शन का चेकअप, आई चेकअप, BP चेकअप तो हो ही गया। उसके अलावा CT स्कैन ब्रेन, जो ब्रेन के अंदर की ईटियोलॉजी को पता कर सके, और फिर हिस्ट्री ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, फिर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन। इस तरह से एक साइकोजेनिक हेडेक होता है, डिप्रेशन में हेडेक होता है। तो इन सभी कारणों को देखते हुए इसका एक्सक्लूजन किया जाता है। फाइनली एक कंक्लूजन पहुंचते हैं कि कारण, सिर दर्द का कारण क्या हो सकता है। एक बार ये डिसाइड हो गया कि भाई सिर दर्द का कारण ये है, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट, यदि हाई BP है BP ट्रीटमेंट, साइनोसाइटिस है तो एंटीबायोटिक प्लस डिकंजेशन, रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसका स्पेक्स जिस नंबर के मिले वो उसको दिलवा देंगे। एक इम्पॉर्टेंट काज है माइग्रेन। माइग्रेन का एक प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट अटैक और ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक। प्रिवेंशन के लिए इसमें बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, सोडियम वैल्प्रोएट देते हैं, फ्लूनारिजिन देते हैं। ये इन टैबलेट्स को एज प्रिवेंशन यूज किया जाता है जिससे इसके माइग्रेन का अटैक न होने पाए। एक बार माइग्रेन हो गया तो इसमें जो ड्रग्स यूज की जाती हैं, सुमिट्रिप्टान, अर्गोटामिन, और साथ में नारकोटिक एनाल्जेसिक, नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक, ट्रोमाडॉल, पैरास्टामॉल या केट्रोलॉल, केट्रोलैक और पैरास्टामॉल, इनके साथ में सुमिट्रिप्टान की टैबलेट दी जाती है। और एक्यूट अटैक एक बार सबसाइड होने के बाद फिर प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स में फ्लूनारिजिन, बीटा ब्लॉकर या सोडियम वैल्प्रोएट, इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह टेंशन हेडेक में एंटी एंजाइटी ड्रग्स दी जाती हैं, और क्लस्टर हेडेक में भी सुमिट्रिप्टान और नारकोटिक और नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स का यूज किया जाता है। बाकी अन्य जो कारण हैं वो जिस बीमारी की वजह से जो कारण हो रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे उस बीमारी का निराकरण किया जा सके। अब 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट कारण, ऐसे सिर दर्द जिसमें तुरंत इमरजेंसी है और तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे कौन कौन से सिर दर्द हैं?
इसमें नंबर 1 है माइग्रेन। कुछ विशेष सिर दर्द जो अति महत्वपूर्ण है, इनमें से यदि किसी व्यक्ति को सिर दर्द असहनीय, अत्यधिक तेज, बहुत ही तेज दर्द होता है बिना किसी कारण के, और साथ में मरीज़ को झटके आने लगते हैं, या मरीज़ एकदम शिथिल पड़ जाता है, मरीज़ सुस्त पड़ जाता है, या मरीज़ को हाई ग्रेड फीवर के साथ में झटके आने लगते हैं और सिर दर्द रहता है, या मरीज़ को चोट की हिस्ट्री है, हेड इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, उसके बाद झटके आने लगते हैं, फिर सिर दर्द होता है। ये 3 तरह की सिर दर्द अति महत्वपूर्ण है और इनमें तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए और न्यूरोसर्जन की सलाह लेना चाहिए। तो यदि समराइज करें तो किसी भी सिर दर्द के केस में सर्वप्रथम बीपी चेकअप करा लेना चाहिए, आई चेकअप करा लेना चाहिए, नाक कान गला का चेकअप करा लेना चाहिए जिससे साइनस इन्फेक्शन का पता चल जाए। हिस्ट्री प्रॉपर लेकर के माइग्रेन की हिस्ट्री, टेंशन हेडेक की हिस्ट्री, क्लस्टर हेडेक की हिस्ट्री लेकर के एक्सक्लूड कर लेना चाहिए। साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके डिप्रेशन, एंजाइटी पार्ट के बारे में पता कर लेना चाहिए। फिर कुछ बेसिक टेस्ट करा लेना चाहिए जिसमें CBC, ब्लड शुगर, LFT, KFT और CT स्कैन ब्रेन, विशेष परिस्थिति में MRI ब्रेन, एक्सरे PNS, पैरानेजल साइनस। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन इनको करा करके यदि CT स्कैन में कोई सबरेक्नाइड हेमरेज जैसी चीज़, हीमेटोमा जैसी चीज़, एक्स्ट्राड्यूरल सबड्यूरल हीमेटोमा, ब्रेन हेमरेज, यदि ऐसी परिस्थितियाँ कुछ मिलती हैं तो उस पेशेंट को तुरंत न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन के लिए न्यूरोसर्जन के पास भेज देना चाहिए बिना कुछ डिले किए हुए, क्योंकि सबरेक्नाइड हेमरेज नामक बीमारी ये अत्यधिक सीरियस बीमारी है और इसमें कभी भी डेथ होने का खतरा रहता है। इसलिए जितना जल्दी पेशेंट को प्रॉपर जगह में भेज दें उतना अच्छा। CSF एग्जामिनेशन टू रूल आउट मेनिंजाइटिस, इनकेफेलाइटिस, TBM, इसके लिए CSF की जांच की जाती है जिससे ब्रेन फीवर का पता चलता है। और इस तरह से जो सीरियस बीमारियां हैं, एक न्यूरोसर्जिकल केसेज वाली बीमारी हो गई, दूसरा न्यूरोलॉजिस्ट की बीमारी जो ब्रेन मेनिंजाइटिस, ब्रेन इनकेफेलाइटिस, TBM, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ये बीमारियां हॉस्पिटलाइज करके इलाज की आवश्यकता रहती। इसके अतिरिक्त जो सामान्य बीमारियां हैं, माइग्रेन के बारे में प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट लिया जा सकता है जो बीटा ब्लॉकर, फ्लुनाइन और वेलप्रोएट का रहता है। क्यूर ऑफ या एक्यूट अटैक के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई चाहिए वो अर्गटेलक्लाइड्स या सिमेट्रिप्टोन प्लस साथ में ट्रोमाडॉल पैरास्टामॉल की दवाई दी जा सकती है। इसके अलावा अन्य सभी बीमारियों में सपोर्टिव दवाइयाँ, एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक्स दे दी जा सकती हैं। डिप्रेशन में एंटी डिप्रेसेंट और एंजाइटी में एंटी एंजाइटी ड्रग्स दी जा सकती है। प्रॉपर स्लीप लें, एक्सरसाइज करें, वेट रिडक्शन करें, हेल्दी डाइट लें और प्रॉपर स्लीप लें।